अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने PS5 402 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। मिड टर्म के हवाले से मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं 12 से, कुछ लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं आपको। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। एंड अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है इसकी भी फ़ाइल चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैं आपको ये भी फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, अब इसमें मैंने 40 क्वेश्चन बनाए हैं। 40 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोग हैंड आउट में से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल हो रही है ढूंढने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगी। तो 40 क्वेश्चंस वो हैं जो कि मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हु इज़ चार्ल्स सेंट्रल पाइट्स। ठीक है, पहले तो आपने ये बताना है कि चार्ल्स सेंट्रल पाइट्स कौन है। अच्छा, साइकोलॉजी जो बुक है ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें होते हैं हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ वेरिएबल्स वो दे देते हैं, मतलब डेफिनेशंस बताई हैं हमें उन्होंने, और आपको पेपर वो इस तरह देते हैं कि आप लोगों को वो दे देते हैं, सिनेरियो देते हैं कि ये सिनेरियो जो है ये किस तरह मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब कौन सी ये डेफिनेशन शो कर रहा है, कौन सी थ्योरी के ऊपर पूरा उतर है। तो आप लोगों ने वो बताना होता है। एंड आपको क्वेश्चन कभी भी सिंपल एज इट इज़ नहीं देते, मतलब डिफाइन देते हैं, थोड़े बहुत देते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल देते हैं। अब लाइक आपको वो दे रहे हैं व्हाट इज़ द थ्योरी अथॉरिटी मेथड। ठीक है, अब आपको वो बुक में आपको दिया गया है अथॉरिटी मेथड। अब वो आपको एक मेथड दे देंगे, ठीक है, उसका आंसर होगा अथॉरिटी मेथड है। ठीक है, उन्होंने वो सारा उसमें मेथड लिखा हुआ होगा। अब वो आपसे पूछेंगे ये कौन सा मेथड है। ठीक है, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। थर्ड है हमारे पास व्हाट इज़ डिटर्मिनेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ एम्पिरिकल एंड सेल्फ करेक्टिंग। देन व्हाट इज़ नेचर of experimental psychology, what is empirical approach, what is dualism theory, Darwin's revolution theory, what are the two problems when we study human behaviors। कौन सी दो प्रॉब्लम्स आती है जब आप ह्यूमन स्टडी को बिहेवियर को स्टडी करते हैं। What are the major contributions of early period of experimental psychology। जब experimental psychology ठीक है जब हुई थी अर्ली, उसकी जो कंट्रीब्यूशन हुई थी तो उसमें कौन कौन से दो मेजर कंट्रीब्यूशन हुए थे। What are the 4 goals of scientific method। साइंटिफिक मेथड के 4 गोल्स कौन से हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछ सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड की कितनी टाइप्स हैं। डिफाइन थ्योरी, व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल थ्योरी। ये आपकी पावरफुल थ्योरी जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना उसी के नीचे लिखी हुई है, आई थिंक सो सेकंड चैप्टर है ये। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ थ्योरी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में थ्योरी के मेजर फंक्शंस कौन से हैं। डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड हाइपोथेसिस, डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन। ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में दोनों में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ थ्योरी, व्हाट इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी, व्हाट इज़ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन एक्सपेरिमेंट, what is the independent and dependent variable, who gave learned helpless experiment, advantage of the experimental method, what is the depth perception। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेप्थ परसेप्शन वाला। व्हाट इज़ द चार्ज इन कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट, लिमिटेशंस टाइप्स और रिसर्चर्स, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और PS5 402 में जो हमारे पास डेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेट को मिस मत करिएगा। व्हाट आर द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, इसका डिफरेंस भी आ सकता है और ऐसे ऐसे अकेला भी पूछ सकते हैं। डिफाइन वेरिएबल एंड देयर टाइप्स। वेरिएबल्स में जो हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल जो बहुत फेमस हैं, हर बुक में पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो कोई और बुक हो। तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब आपको वो कोई भी क्राइटेरिया देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है, या तो वो ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको वो एक क्वेश्चन देते हैं कि जी ज़्यादा सोने की वजह से हमारी सेहत पे ये इफेक्ट पड़ता है, तो अब वो आपको बताएंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो आपने ये क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह याद करिएगा। व्हाट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। सॉरी, मैं एंड लिखना भूल गई हूँ। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स जब इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होता है। एम्पिरिसिज्म एंड हाउ इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। देखिए, अब एम्पिरिसिज्म की मैंने आपको ऊपर बोला कि डिफाइन भी करें, ठीक है, लेकिन अब देखिए उन्होंने कैसे क्वेश्चन बनाया है।
कि हाउ इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस, कि ये कॉग्निटिव साइंस में अपना क्या जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। डिस्क्राइब द एमरजेंस ऑफ फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस इन 20th सेंचुरी में कॉग्निटिव साइंस में क्या एमरजेंस आए थे। द थ्योरी दैट ऑल नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस से जो नॉलेज होती है उस थ्योरी को डिफाइन करें। डिफाइन एसोसिएशनिज्म एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस की मतलब आपको ये देखें 3 सवाल आ गए, मतलब कॉग्निटिव साइंस तो आपने लाजमी याद करना है। डिस्क्राइब डोनाल्ड हब स्टेटमेंट सेल डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब डोनाल्ड हब ने ये स्टेटमेंट कही थी सेल डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी। अब वो कह रहे हैं उसने जो स्टेटमेंट कही थी इसका मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस दैट प्रपोजल हैव ऑन न्यूरोसाइंस, क्या न्यूरोसाइंस पे कौन से सिग्निफिकेंस हुए थे, ठीक है। डिस्क्राइब स्कैम सेल्स को डिस्क्राइब करना है। व्हेन वी इनकाउंटर अ स्टिमुलस सच एज अ लेटर आवर ब्रेन process system initially respond to its component part, which of the following progress this idea के आप लोग जो है स्टिमुलाई है एक, ठीक है, आप एक स्टिमुलाई को इनकाउंटर करते हैं, आपका ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, फिर आपके बाकी जो बॉडी के पार्ट है उसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो है कौन सा प्रोग्रामेट है, इसका कौन सा ये चीज़ हमें बनती है, ठीक है। अब ये वो 40 क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे। इसके अलावा MCQ फाइल भी है मेरे पास, मैं टाइम मिला तो उसकी वीडियो भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। अगर आप लोगों को MCQ फाइल उस वैसे चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बता दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।